अमेरिका इस वक्त लेबनान पहुंच चुका है। अमेरिकी डेलीगेशन सीधा आपकी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीर लेबनान पहुंची है। अमेरिका की डेलीगेशन और लेबनान की ऑफिशियल गवर्नमेंट से मुलाकात की है और दोनों के बीच चल रही है बातचीत। इजराइल ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका को अपनी शर्तें सौंप दी हैं और जो शर्त लगभग हमें ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह तो नहीं मानेगा। मान तो लेबनान की गवर्नमेंट जाएगी क्योंकि लेबनान का जो राष्ट्रपति है, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, जो भी नेता है, वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो जैसे तैसे वो चाहेंगे कि डील हो जाए, लेकिन जो शर्तें हैं वो हिजबुल्लाह नहीं मान सकता। इजराइल की जो शर्तें हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हैं। जैसे इजराइल ने शर्त रखी है कि हम हमले बंद कर देंगे, सीज फायर हो जाएगा। उसके बदले शर्त हमारी ये है, हमें जब खतरा लगेगा, जब हमें ऐसा खतरा महसूस होगा, हम लेबनान के ऊपर कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त हमला कर देंगे। जब हमें एहसास होगा हमारे खिलाफ किसी हरकत का, तो हमारी ज़मीनी फौज ज़मीन के रास्ते लेबनान में घुसपैठ करेगी और कहीं भी रेड करेगी, कहीं भी हमला करेगी। ऐसी बातें और ऐसी शर्त कौन ही मानेगा, लेकिन लेबनान की सरकार मान सकती है। इनकार सिर्फ हिजबुल्लाह ही करेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अमेरिकी एनवॉय ने, ये देखिए, लेबनान के आर्मी के कमांडर से मुलाकात की है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की है और कहा कि लेबनान की गवर्नमेंट और लेबनान की मिलिट्री को अमेरिका सपोर्ट करेगा। आप हमारे साथ जो इजराइल कह रहा है उसको मानिए और हमारे साथ हो जाइए। अब ये ज़मीर का सौदा है। जो ज़मीर बेचकर किसी और के आगे झुक जाए, उसके ईमान पर क्या ही कुछ कहना। मेरे दोस्तों, हम तो अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन खबर मेरे पास ये भी आ गई है कि ऑफिशियली अभी हिजबुल्लाह ने स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, लेकिन अनऑफिशियली जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, लीडर्स हैं कुछ, उन्होंने इनकार कर दिया है कि वो इस डील को नहीं मानेंगे। उधर मेरे दोस्तों, लेबनान के प्रधानमंत्री ने सामने आकर ऐलान किया है कि पिछले 1 महीने से हमारे हिजबुल्लाह के साथ कांटेक्ट नहीं है। मेरे दोस्तों, उधर इजराइल ने अपनी फर्जी जीत का ऐलान लेबनान में कर दिया है और कहा है कि हमने हिजबुल्लाह के 2000 लड़ाकों को कत्ल किया है, 10,000 को घायल किया है और अब लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह की मिलिट्री के पास सिर्फ 30% ही रॉकेट बचे हैं। वहीं इजराइल के हमलों में अब तक 2473 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और ये तमाम आम लोग थे जिन्हें इजराइल ने कत्ल किया है। जो मारे जाते हैं इजराइल के द्वारा, इजराइल उन्हें ज़बरदस्ती आतंकवादी ही घोषित करता है, मजबूरी है उसकी, वरना वॉर क्राइम खुला खुला उसके ऊपर टैग लग जाएगा। उधर मुर्दा अरब लीग ने एक लंबे समय के बाद मांग की है कि इजराइल लेबनान पर बमबारी बंद करे और लेबनान से बाहर निकले और सीज फायर करे। उधर अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री फोर्स पर इजराइल ने फिर से लेबनान में हमला किया, जिसके बाद अमेरिका ने क्लेरिफिकेशन फिर से मांगी है इजराइल से कि मना करने के बावजूद आप यूएन की मिलिट्री पर हमला क्यों कर रहे हैं। हजरात मोहतरम, उधर लेबनान की मिलिट्री से और लेबनान की गवर्नमेंट से इजराइल ने आधिकारिक तौर पर माफ़ी मांगी है और कहा है कि आपके जो लेबनान के 3 फौजी मारे गए, हमारे आईडीएफ के नौजवानों को और मिलिट्री को ये लगा कि वो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, इसलिए गलती से उन्हें कत्ल कर दिया। मेरे दोस्तों, लेबनान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इजराइल को अमेरिका ने क्लियर कट कहा है कि लेबनान पर हमला कम करे और बातचीत करे और सीज फायर करे। आगे उन्होंने कहा कि हमें ये भी पता है लेबनान की फिक्र ईरान को है, लेकिन हम ये जानते हैं कि लेबनान में ईरान का बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन हम नहीं चाहते कि ईरान हमारे लेवल पर, हमारी जगह अमेरिका से या किसी और से वो ईरान बात करे। हम चाहते हैं ईरान अपना मसला देखे, हम अपना मसला, अपना मुल्क खुद संभाल लेंगे। हजरात मोहतरम, लेबनान में लगातार सिविलियंस की मौत हो रही है। इन तस्वीर को देखिए, ये पूरा का पूरा परिवार एक तरह से ख़त्म हो चुका है। मेरे दोस्तों, इस तरह की दर्जनों फैमिली लेबनान में मारी गई है इजरायली हमलों में। ये वॉर क्राइम है, लेकिन दुनिया चुपचाप देख रही है। उधर इजराइल के तरफ, हिजबुल्लाह की तरफ से कई रॉकेट आए, जिन्हें एक बार फिर से इजराइल नहीं रोक पाया और वो रॉकेट इजराइल के कई इलाकों में गिरे हैं। मंजर आपके सामने।
עכשיו בשדה אליעזר, נפילות 2 בשטחים פתוחים. हिजबुल्लाह पूरी तरह से मजबूती से लड़ रहा है। तस्वीर देखिए आपकी स्क्रीन पर, एयर गन दाग रहा है हिजबुल्लाह इजराइल के फाइटर जेट पर, जिसके बाद इजराइल के फाइटर जेट अंधाधुन उल्टा सीधा भाग खड़े हुए। वहीं बैतुल मुकद्दस में हमेशा पिछले 1 साल की तरह एक बार फिर से रोज की तरह इजरायलियों ने घुसपैठ की और मुसलमानों को बैतुल मुकद्दस से दूर कर दिया गया। वहीं मेरे दोस्तों, कनाडा में फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से जारी। उधर ये जर्मनी की तस्वीर मेरे साथ देखिए, को मैं जर्मनी का चेहरा बता चुका हूं और मानसिकता भी। जर्मनी की मिलिट्री प्रो फिलिस्तीनियों को बुरी तरह से मार कर घायल करके गिरफ्तार कर रही है। ठीक इसी तरह से बर्तानिया में जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। कहा यह जा रहा है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग और नए लोग फिलिस्तीन प्रो वाले इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, नेतन्याहू का कल बर्थडे था। पिछले 24 घंटे में नेतन्याहू के समर्थकों ने जमकर जो है खुशियां मनाई हैं, लेकिन बर्थडे के मौके पर उनका एक पैगाम आया। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क, हमारा देश, हमारे लोग खतरे में हैं और हमारे सैनिक अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे। बात करें यहूदी समुदाय की, तो इजराइल में जो 63% यहूदी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को चाहते हैं कि वो जीतें। इसके अलावा सिर्फ 20% इजराइल के यहूदी चाहते हैं कि कामला हैरिस जीते। मेरे दोस्तों, याह्या सिनवार के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। इतनी सी छोटी सी जो बात बताने वाला हूँ, या आपके लिए छोटी, लेकिन सोचिए ये कितनी हिम्मत और कितनी बड़ी बात होगी। खबर यह आ रही है कि याह्या सिनवार को कत्ल करने से पहले इजराइल ने ऑफर दिया था कि हम आपको रास्ता देंगे, आप बड़ी खामोशी से अपनी जान बचा के गाजा से निकलकर इजिप्ट चले जाइए और फिर आप इजिप्ट में रहकर हमास की तरफ से आप हमसे डील की बातचीत कीजिए, इजिप्ट की सरकार के साथ मिलकर काम कीजिए। इतना खुला ऑफर दिया गया था याह्या सिनवार को, लेकिन जवाब याह्या सिनवार ने कहा कि मैं भगोड़ा नहीं हूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ना मुझे कोई और ऑप्शन चाहिए। मैं फिलिस्तीन की ज़मीन के लिए इसी जगह से लड़ूंगा। साथ में ये आप जानते थे कि याह्या सिनवार छुपे हुए नहीं थे, वो टनल में नहीं थे और उन्होंने पहले भी सालों पहले कह दिया था कि मैं नहीं चाहता कि मैं बीमारी से, हार्ट अटैक से ऐसे मरूं या छुप के मरूं। दुश्मन मुझे एक गिफ्ट देना चाहता है, जाम शहादत, और मैं ऐसे ही मरना पसंद करूंगा। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए।
दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।